पोपट भाई इस विचारधारा से निकले हुए इंसान हैं और वो इस व्यवस्था के विपरीत नहीं जाएंगे। वो 4 भाई हैं, चारों में से 3 भाई टीचर है और मैं भी MA BEd हूँ। अच्छा। हाँ, वो जो बोल रहे हैं वो उनकी सोच नहीं है, एक अलग सी विचारधारा, उस विचारधारा के दबाव में उन्होंने ये बयान दिया है। हमारे जो गोविंद गुरु महाराज का जो 9वीं की क्लास में जो पाठ्यक्रम में दिया गया है वो वहाँ NCERT के जो शिक्षाविद थे उन्होंने इतिहास को आधार मान करके लिखा है। हमारे साथ आज एक ऐसे शख्स हैं जो कि 84 विधानसभा से हैं और पहले यहाँ पर विधायक रह चुके। राजकुमार रोध 2 बार विधायक रहे। इसके बाद में वहाँ से राजकुमार रोध हैं जो बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद बन जाते हैं। सांसद बनने के बाद में वो सीट है जो कि खाली हो जाती है। खाली होने के बाद में यहाँ पर चयन प्रणाली के द्वारा यहाँ पर सिलेक्शन किया जाता है और सिलेक्शन प्रणाली के तहत जो चेहरा चुना गया है जो अगले राजकुमार के तौर पर देखा जा रहा है, जो ये है अनिल जी कटारा हमारे साथ में। आज इनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम करने वाले हैं और बहुत सारे मुद्दों पर हम इनसे बातचीत करने वाले हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई सर आपको। सबसे पहले तो आपके चैनल को भी धन्यवाद। जोहार। सर जी, यहाँ पर 84 विधानसभा उपचुनाव हैं जो कि यहाँ पर राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया की हॉट सीट मानी जा रही भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से, और आपको उस चयन प्रणाली के तहत चुना गया। तो किस तरीके से आपको चुना गया? पहले बात, हमारी जो जाजम व्यवस्था है, जाजम व्यवस्था में जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से गुजर गए हम 3 भाई थे। इन तीनों भाइयों में से मुझे चुना गया है, तो उन सबका आशीर्वाद मुझ पे रहा है। सबसे पहले तो समस्त सिलेक्शन प्रणाली में जो हमारा जो शीर्ष कर्म था और उसके साथ साथ हमारे राजनीतिक और सामाजिक विंगों के जितने भी सदस्य थे, वोटर्स थे, उनको भी मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूँगा। अच्छा सर जी, मुझे ये बताइए कि जैसे आप एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते हो, तो मतलब एक राजनीति में आने का कब से सोच लिया और कैसे आपको फिर यहाँ तक पहुँचा दिया? देखिए, मेरी विचारधारा मतलब शुरू से मुझे समाज के लिए कुछ करने का मेरे अंदर था। एक अलग सी फीलिंग आती थी जब मैं इस समाज को देखता था। तो धीरे मैं जब पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई के बाद मैं BEd ग्रेजुएशन मैंने किया। उसके बाद कई सारे ऐसे अवसर आए, तो मेरा मन करता था क्यों नहीं मैं समाज के लिए कुछ करूं। तो 2016 में हमारा आदिवासी परिवार आया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया जिसने समाज को लेकर के एक ऐसी मुहिम चलाई और इस विचारधारा में इस समुदाय के लिए, इस क्षेत्र के लिए, मतलब हमारे जो पूर्वज पुरखे जो चाहते थे उन मुद्दों को लेके उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे। मुझे लगा कि मुझे सही और राइट समय है कि मुझे मेरे समाज के लिए कुछ करने का यहाँ से अवसर है और मैं इस सहभागिता, उस अवसर को उस विचारधारा में सम्मिलित हो गया। अच्छा, क्या कुछ मुद्दे हैं भारत आदिवासी पार्टी के? भारत आदिवासी पार्टी के मुद्दे देखो, उसमें हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा जल, जमीन, जंगल। आपको पता ही है। उसके लिए हमारा जो अधिकार है, आदिवासियों के जो अधिकार है, आरक्षण है, आरक्षण व्यवस्था है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली, सड़क, पानी है। उसके अलावा इस क्षेत्र के जो तमाम मुद्दे हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको मैं अभी आपको नहीं बता सकता, पर फिर भी यहाँ की जो स्थितियाँ हैं उस स्थितियों को अगर अपन देखें तो हमें मतलब ऐसा काम करना चाहिए कि यहाँ की जो स्थिति है वो सुधरे। अच्छा, तो अभी मुझे ये बताइए कि आप चयन प्रणाली के तहत, जाजम व्यवस्था के तहत आपको चुना गया, लेकिन आप 3 चेहरे थे। 3 चेहरों के बाद में आपको चुना गया और इसके बाद में पोपटलाल खोखरिया, जो अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है कि पोपटलाल खोखरिया बागी हो सकते हैं, तो पहले आपका कुछ नियम रहा होगा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। हम तीनों भाइयों को व्यवस्था के अनुसार उत्तर ब्लॉक से हमको लाया गया था, ब्लॉक के लोगों ने चाहा था। और पोपट भाई इस विचारधारा से निकले हुए इंसान हैं और वो इस व्यवस्था के विपरीत नहीं जाएंगे। अभी फिलहाल वो थोड़ा ऐसा 1-2 दिन इसके बाद हमारी जो शीर्ष क्रम की टीम है, हमारी जो CCC वो संभाल लेगी और वो भाई भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ खड़ा रहेगा। अच्छा, मान लो यहाँ की जनता ने आपको विजय बना दिया और तो आप क्या कुछ करोगे 84 की जनता के लिए? जो राजकुमार जी ने तो पहले कुछ किया ही होगा विकास, है ना? इसके बाद आप कुछ क्या नई सौगात देने वाले 84 की जनता को अगर जीतते हो? अगर हम जीतते हैं
तो मेरा सबसे पहले ये रहेगा कि शिक्षा पे मैं सबसे ज़्यादा फोकस करूँ, क्योंकि शिक्षा ही सब कुछ है। अगर शिक्षा इस क्षेत्र को व्यवस्थित, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, बच्चों को व्यवस्थित शिक्षा मिल गई तो वो अपने आप अपना जो कैरियर है वो शिक्षा के माध्यम से बना लेंगे। तो मेरा सबसे पहला फोकस ये रहेगा कि मैं शिक्षा पे सबसे ज़्यादा ध्यान शिक्षा पे ही दूंगा मैं। अच्छा, हाँ। लेकिन ये भारत आदिवासी पार्टी है एक बिल प्रदेश की डिमांड करती है और बिल प्रदेश का मुद्दा कुछ टाइम से सांसद राजकुमार रुद्र बने तब से जोरों शोरों से उठने लगा है। तो यहाँ पर जो बीजेपी है जो कि यहाँ पर अभी कह रही है कि जो कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में भी लिखा हुआ था, शायद बिल प्रदेश के मुद्दे की मांग कर रहे थे गोविंद गुरु महाराज भक्ति आंदोलन के माध्यम से, तो वो कह रहे कि वो सरासर गलत है, वो तो भक्ति आंदोलन किया जा रहा था। मनोहर जी का जो बयान है कि वो जो बोल रहे हैं वो उनकी सोच नहीं है, एक अलग सी विचारधारा, उस विचारधारा के दबाव में उन्होंने ये बयान दिया है। हमारे जो गोविंद गुरु महाराज का जो 9 की क्लास में जो पाठ्यक्रम में दिया गया है वो वहाँ NCERT के जो शिक्षाविद थे उन्होंने इतिहास को आधार मान करके लिखा है। वो तथ्य है उनके पास, और जो अपने रावत साहब जो बोल रहे हैं वो तथ्यों का आधार मान के नहीं बोल रहे हैं। उनके मन में जो भी आता है वो आजकल ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, और हमारे पूर्वज पुरखों को इतिहास के विपरीत जाके ऐसे बयान कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जनता उनको भी एक सही रास्ता दिखा देगी। तो आपको लगता है क्या ये सीट है जो कि निकल ही जाएगी 84? बिल्कुल 100% निकलेगी। अच्छा, पूरा विश्वास है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो वडील हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, पार्टी के पदाधिकारी है, तमाम लोग एक आश्वस्त है कि ये सीट निकलेगी, और सब में एक जोश जुनून है, और हम अच्छे लीड से जीतेंगे। आप अगर इस सीट को जीत जाते हो तो आपको क्या लगता है, आपका मतलब कंपटीशन कौन सी पार्टी कर सकती है? बीजेपी कर सकती है या फिर कांग्रेस कर सकती है? देखो, कंपटीशन में तो कोई है ही नहीं। हाँ, सेकंड स्थान पे कौन रहेगा ये अपन कह सकते हैं। तो उन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में से कोई भी रह सकता है, तो भारत आदिवासी पार्टी से यहाँ पे टक्कर किसी की नहीं है। तो पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ था तो राजकुमार रोड को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया था, तो क्या अब की बार कोई चांस बन रहा है क्या यहाँ पर समर्थन दे कांग्रेस पार्टी आपको? देखिए, इसमें ऐसा है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकूँगा, क्योंकि हमारा जो शीर्ष कर्म है उस पर निर्णय लेगा, और जो निर्णय आएगा वो आपके सामने होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा। एक मतलब ये ऐसा चेहरा दिख रहा है आपको भारत आदिवासी पार्टी में, एक खासियत मैंने देखी है कि जो भी चेहरा सामने आता है, चाहे सांसद का है, चाहे विधायक का है, चाहे किसी और का है, लेकिन वो चेहरा ऐसा ही होता है जो कोई जज नहीं कर सकता। मतलब एक चेहरा देख के और उनके पर्सनालिटी देख के जज नहीं कर सकता कि ये विधायक प्रत्याशी भी होगा या फिर सांसद प्रत्याशी भी हो। इसी कड़ी में हमारे साथ में एक अनिल जी कटारा, जो कि आपको लग भी नहीं रहा होगा, शायद मुझे उम्र भी ज़्यादा इनकी नहीं लग रही है। तो मतलब आपकी फैमिली में कितने कुछ मेंबर वगैरह हैं? मेरी फैमिली में मेरे मदर हैं, हम 4 भाई हैं, चारों भाइयों की शादी हो गई, और मेरी एक सिस्टर है। अच्छा, हाँ, उसकी भी शादी करवा दी गई है। मतलब पढ़ाई में क्या कर रखा आप लोगों ने? हम 4 भाई हैं, चारों में से 3 भाई टीचर है, और मैं भी MA BEd हूँ। अच्छा, हाँ। MA BEd, तो MA BEd करते करते फिर इसमें विचार? देखो, मैं तैयारी के साथ साथ अपनी जो विचारधारा उससे भी जुड़ा हुआ था, और धीरे धीरे मेरा रुझान विचारधारा की ओर ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि यहाँ जो विचारधारा थी, मैंने पहले भी कहा कि हमारे जो पूर्वज पुरखे जो चाहते थे उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे। और मेरा हमें शुरू से रहा था कि अपन उस विचारधारा के साथ चले जो समाज हित में काम करे, क्षेत्र हित में काम करे। तो धीरे धीरे ये रुझान बढ़ता गया, और पूर्ण रूप से इस विचारधारा के साथ हम हो गए, और आज जो कुछ भी है आपके सामने है। अच्छा, ये थे खास हमारे साथ में अनिल जी कटारा, जो कि 84 से विधायक प्रत्याशी हैं, और बता रहे हैं कि 100% 84 की सीट हैं जो निकाल लेंगे, और देखते कैसे क्या कुछ होता है। और जनता है वो इस सीट को किसकी झोली में डालती, बीजेपी की डालती है या कांग्रेस की डालती है या फिर बाप पार्टी की झोली में डालती है। और आपकी क्या विचार है 84 उपचुनाव की सीट को लेकर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मैं प्रवीण डोडिया, देखते रहिए भारत की आवाज़। नमस्कार।